Hi, this is Arnav, and so for the first thing is today is the last day of 2020, new year from tomorrow, and wishing you a very happy new year. First of all, the other thing is I think I really hope आप सब लोगों के लिए 2021 would be much better than how 2020 has turned out. The 2020 किसी के लिए भी बहुत अच्छा तो शायद नहीं गया हो, किसी के लिए गया हो तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट इफ somebody has had that, right? तो why I am making this video, obviously, first of all, because it's New Year's, I wanted to wish all of you guys a very happy New Year. And the second thing is, I just wanted to share with you something very personal. So, in 2020, there are a bunch of things that I did for the first time. Every year, we do a lot of new things, we learn new things. So, I wanted to share कि 2020 में क्या क्या चीज़ें मैंने नई करी, and what are the things that I learned in doing that, and I want to share them with you guys. So, जो सबसे पहली चीज़ in 2020 I did for the first time in my life was resign from my job, right? And not coding blocks. I'm talking about Zomato. So, as you know, if you follow me, you guys know that after college for the first 3 years of my professional life, I had been running coding blocks as a founder. So, I have never gone through the process of anything like appraisal अपना होना, या सैलरी नेगोशिएट करना, या रिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें पता नहीं था. तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर in 2020, it was around that time when I got a few offers from other places other than Zomato, and I really loved working at Zomato, but it also been like 1 year I had spent there. I had done a lot of things. Zomato का पूरा ऐप revamp हुआ था, and I was leading the team when we did that. We did our own design system. उसकी हमने ऐप बनाई थी सुशी करके, अभी प्ले स्टोर में रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है वो ऐप जो मैंने बनाया था. फिर ऊबर ईट्स की एक्विजिशन हुई थी जोमेटो में, तो ऊबर ईट्स के यूज़र ऊबर ईट्स के ऐप से एक बटन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जोमेटो के ऐप में आएंगे. तो देर वॉज अ वेरी स्मॉल टीम ऑफ 10-11 पीपल हु वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेट था बिफोर पीपल गॉट टू नो कि ऊबर ईट्स एक्वायर होने वाला है. तो आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट वेयर वी डिड दैट ट्रांसफर ऑफ पीपल फ्रॉम वन ऐप टू अनदर. तो इट वॉज ऑल वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक जनवरी के बिल्कुल बिगिनिंग के टाइम पे ऊबर इट्स वाला एक्विजिशन हुआ. वी हैड ऑल गॉन टू ऑफिस एकदम रात के 2-3 बजे. कोई आई थिंक लॉयर था ऊबर का जो मुंबई से फ़्लाइट में आ रहा था, और फिर वो आके कुछ पेपर साइन करेगा. करने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. वीडियो कॉल पे दारा खोरोशवाई, हु इज़ लाइक द CEO ऑफ ऊबर, ही वॉज देयर. हमारे यहाँ पे CTO CEO सब लोग आए हुए थे, और रात भर हम वहाँ पे स्नैक्स वैक्स मंगा के हम लोग वेट कर रहे थे. सुबह अनाउंस होगा, सारे ये न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशंस में आएगा कि जोमेटो ने ऊबर ईट्स ले लिया, और फिर यूज़र सारे एकदम फटाफट इस ऐप से उस ऐप में जाएंगे. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एट जोमेटो, एंड आई हैड डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, आई हैड सम ऑफर्स. एंड सबसे बड़ी बात है, आई हैड माई वेरी ओल्ड मैनेजर. जब मैं पहली बार इंटर्न किया था लाइफ में किसी कंपनी में, माइक्रोमैक्स में किया था, एंड वहाँ मेरे जो मैनेजर थे, तो ही वॉज द सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर एट टारगेट, एंड ही हैड बीन आस्किंग मी टू कम फॉर सम टाइम. तो उन्होंने फाइनली मेरे कुछ इंटरव्यू शेड्यूल करवाए थे, हुए थे, एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम टारगेट. तो I had a few more offers as well, but the target offer was like, apart from obviously they were paying me more money than Zomato, but more than that, I think I was very interested कि अच्छा to get to work with somebody जिनको मैं अपना mentor की तरह और अपने friend की तरह मानता था काफ़ी टाइम से. So I would get to work with them and also get to see कि बड़ी MNC companies कैसे work करती है and all of that. तो ये सब कुछ दिमाग में रख के मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है बात करेंगे. तो मेरे से जो आगे मतलब, because I was leading one of the tech teams, the app team. तो like I used to talk to mostly to the CTO गुंजन सर थे, and दीपिंदर गोयल who is the CEO. प्रोडक्ट की बातें जो हैं वो CEO खुद ही करते थे मेरे साथ, और टेक्निकल चीज़ें डिप्लॉयमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें वी यूज्ड टू टॉक टू द CTO. तो इन्हीं में से किसी से बात करनी है, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजर और समथिंग. तो जब मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि आई वांट टू लीव और समथिंग, और फाइनली मैंने जब ये बात किया, तो इट टुक मी 1 मंथ. क्योंकि मैं बोलता था सर को कि सर हम कल बात करें, परसों बात करें, कुछ बात करनी है मेरे को. सर कहते अच्छा ठीक है करेंगे. कल परसों के अंदर क्या होता था कि कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ सर प्रोडक्शन में कुछ चीज़ फट गया, या ऐप की में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ आ गए, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा ये वो. तो इसके चलते नेक्स्ट मतलब अगले दिन की मीटिंग जो मेरे को ये बात करनी थी, उसके जगह हम कुछ टेक्निकल डाउट्स लेके ये सब चीज़ें डिस्कस करने बैठ जाते थे.
एंड इट टुक मी क्वाइट अ वाइल, इट टुक मी अ मंथ फाइनली टू, एक दिन मैं बोला कि सर करें हम बात, फिर उनसे बात करी, मैंने बोला कि ऐसा सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मतलब ये तो नहीं कहा कि चले चले जाओ, और उन्होंने कहा कि अच्छा यू शुड थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म योर फ्यूचर एट जोमेटो, हम लोग और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे ये वो। एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मुझे जाने का मन उतना नहीं था जोमेटो से जितना मुझे नई जगह में जाने का मन था। सो आई वॉन्टेड टू गो टू द न्यू प्लेस, बट जोमेटो आई रियली लाइक वर्किंग एट जोमेटो एंड हैड अ गुड एक्सपीरियंस। सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे काम नहीं करना अच्छा लग रहा तो मैं सर को बोल दूँ कि अच्छा मेरे को काम नहीं अच्छा लगता, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट वॉज डिफिकल्ट लीविंग दैट प्लेस, बट आई डिड। सो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मी फ्रॉम दिस साइड ऑफ द टेबल, बिकॉज कोडिंग ब्लॉक्स में मैं इतने साल में हूँ, तो कई लोग हमारी टीम में जैसे आए हैं तो वैसे छोड़ के गए भी हैं। और ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, इट्स स्मॉल स्टार्टअप एट कोडिंग ब्लॉक्स। लोग बोलते हैं हमें जाना है दूसरी कंपनी में, या कोई बोलता है मेरे को, मैंने काफ़ी टाइम से काम कर लिया कोडिंग ब्लॉक्स में, मुझे कुछ और करना है, तो मैं उनको खुद ही हेल्प करता हूँ कि अच्छा नई कंपनीज में ऑफर के लिए मैं मेरे रेफरल्स वगैरह ढूंढ के देता हूँ। एंड इट्स लाइक आई रियलाइज दैट ऐसे कोई परमानेंटली तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, कभी कभी लोग आते हैं लोग जाते हैं, कई लोग छोड़ के जाते हैं वापस तुम्हारी कंपनी में आके भी काम करते हैं। एट कोडिंग ऑल्सो वी हैव हैड पीपल हु हैव गॉन एंड देन दे हैव कम बैक एंड वर्कड ऑल्सो, इतने छोटे टाइम में। बड़े कंपनीज में तो होता ही है ऐसा, राइट। तो मैं बट इस साइड से टेबल में कि जब खुद को बोलना पड़े कि आई वांट टू लीव, एंड देन हाउ डू यू हैव दैट डिस्कशन, एंड देन हाउ डू यू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू समबडी एल्स जो कि टीम को करेगा आगे लीड। प्रोडक्ट मैनेजर सबसे जाकर डिस्कस करना, जिनके साथ नेक्स्ट 2-3 मंथ का रोड मैप डिस्कस हो रहा था कि अच्छा ये चीज़ें हम ऐप के अंदर बनाएंगे, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे पास ऑन करना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फाइनली व्हेन आई लेफ्ट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो इंडिया वाला लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट ऑफिसेज स्टार्टेड गेटिंग लॉकडाउन एट द टाइम, तो जोमेटो में। तो व्हेन आई लेफ्ट दैट वाज ऑलरेडी पीपल हैड स्टार्टेड वर्किंग रिमोटली, ऑफिस आना कंपलसरी नहीं था, इट वाज ऑप्शनल। सो आई थिंक 2-3 पीपल वर देयर इन ऑफिस इन माई टीम। हैंडिंग ओवर थिंग्स वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एडमिन टीम के लोग भी नहीं थे, लाइक लैपटॉप भी हैंड ओवर करना पड़ता है, सिक्योरिटी कार्ड क्लियरेंस ऑल ऑफ दैट देनी पड़ती है, सो वी डिड ऑल ऑफ दैट। एंड जूम पे फेयरवेल हुआ था बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम यूज टू डू हैंग स्टैंड अप्स एट जूम बाय दैट टाइम, चीज़ें इधर शिफ्ट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें वी डिड दैट, एंड that was obviously a nice experience. So now I know how to resign at a company, right? So the other new thing in 2020 is something I think common for everybody else as well, is कि घर से काम करना सीखा, working from home, right? And so ऐसे नहीं घर पे बैठ के काम कभी किया नहीं है, but when you are not able to go to office at all and you have to permanently work from home, that's a new experience for me. So at coding blocks भी हमारा ऐसा कोई परमानेंट कुछ वो नहीं होता कि ऑफिस आना कंपलसरी नहीं है। लोग आते थे ऑफिस में, डिस्कस करते थे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, मीटिंग होती थी, उसके बाद फिर काम कोई ऑफिस में आके करना चाहे, कोई घर पे आके करना चाहे, कोई घर से करना चाहे, ऑल ऑफ दैट यूज टू वर्क आउट। बट ऐसा होता है कि अच्छा इंपॉर्टेंट सी कोई बात करनी है, डिस्कस करनी, तो लोग सब आ गए ऑफिस में, हमने डिस्कस कर लिया, मीटिंग कर ली, या कुछ प्रोडक्शन में फट गया तो हम सब लोग रात को उठ के भी, अब रात को 11 बजे 12 बजे सब लोग अच्छा गाड़ी लेकर ऑफिस आगे बैठ के डिबग करेंगे, ऐसी भी चीज़ें करी हुई है। बट at Target when I joined, so onboarding ही remotely, so they sent me like couriered me my laptop and काफ़ी चीज़ें भेजा उन्होंने हेडफोन भेजा, डोंगल भेजा, जो भी ये चाहिए हो सकती है मेरे को, सब कुछ उन्होंने भेजा मेरे घर पे, राइट। एंड फिर ऑनबोर्ड होना काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे। एक दिन, आई थिंक 2 दिन का प्रोसेस था पूरा ऑनबोर्ड होना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, फिर मोबाइल पे एक ऐप डालना पड़ता है जिसके थ्रू कोड जनरेट होता है, जिस कोड को यूज़ करके मैं फिर लॉग इन कर सकता हूँ। सिक्योरिटी के काफ़ी सारे चोंचले होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। एंड MNC, इट्स US बेस्ड, आई एम वर्किंग इन द इंडिया ऑफिस, लॉट ऑफ दोस थिंग्स। मैं टारगेट के बैंगलोर ऑफिस में बाय द वे जा रखा हूँ, बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैपेंड, आई हैड गॉन देयर एंड मेट पीपल एंड हैड बिकॉज ऑफिस एक बार देखना चाहिए। मेरी सारी इंटरव्यूज़ वगैरह रिमोटली हो गई थी ना, आई वॉज गिवन द ऑफर ऑलरेडी रिमोटली, बट आई थॉट कि नहीं, आई विल गो देयर वंस, टॉक टू द पीपल एट दैट ऑफिस देयर एंड डिस्कस थिंग्स। So I had gone there. But yeah, I did my all. I know how the office looks like, but I've never gone there after actually joining. तो सारा दिल्ली से ही मैंने काम किया है. So when I initially started, I used to have this little table which I used to put on my bed, और उसी पे बैठे काम करता था, and I did that for 2-3 months. Then I realized कि ऐसे प्रोफेशनल वे में काम भी नहीं हो पा रहा है, like you feel like sleeping, मीटिंग के बाद you feel like sleeping or something like that. So then I started slowly setting up my home office kind of a thing. So ये मेरा रूम है, या ये रूम पहले मैं यहाँ सोता था, अभी मैं यहाँ नहीं सोता, जी मेरे मम्मी पापा घर पे रहते नहीं है, तो मैं उनके रूम में जाके सोता हूँ. So this room I have been slowly converting into a place where I can sit and do my work.
राइट, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इस बेड और अलमीरा के बीच में, इतना से मेरे बैठने जितना जगह ही है. बट देन आई गॉट दिस टेबल, सो देयर वाज नॉट इनफ स्पेस फॉर अ टेबल, तो मैंने ऐसे दीवार पे टेबल लगा दिया कि चलो एक टेबल हुआ जहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं. देन आई गॉट अ मॉनिटर कि अच्छा चलो मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, सो आई विल बाय मॉनिटर. So first monitor I bought, this is the first monitor I bought. This is a this is a 1440p monitor, 2K resolution, and it's I think 31 27 inch, I think, yeah. So 27-inch monitor. The thing is, when I bought this monitor, I started working with my MacBook. I started realizing कि यार जो क्लैरिटी होती है रेटिना डिस्प्ले की मैकबुक के अंदर, द शार्पनेस, सो इसमें उतनी नहीं है. इट्स लिटिल लेस देन दैट. द PPI वुड बी लेस बिकॉज मैकबुक की जो रेजोल्यूशन होती है वो 2K से भी ज़्यादा होती है और उसकी स्क्रीन 16 इंच की होती है, और यहाँ 2K रेजोल्यूशन है, उससे कम रेजोल्यूशन एंड बिगर स्क्रीन. सो you have to keep the monitor far away and you have to keep the laptop close to you, and the size does not work match much. So then I got this monitor, if you can see sort of coding वाली चीज़ें सारी यहाँ पे होती है. So this monitor is actually 4K monitor. It's much more pixels than that, but it is it is 24 inches only. So this monitor is smaller than that monitor. But it is more pixels, so the pixel density is more closer to what the MacBook is. तो मैं और फिर मैं रियलाइज किया ऐसे वर्टिकल रखेंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टली में रखता हूँ, सो कीप इट वर्टिकल. देन आई कैन कोड फिर वर्टिकली दिखने में ज़्यादा सारा कोड दिखता है. एंड बिकॉज इट्स 4K तो विड बी लाइक आई कैन पुट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कैन बी स्मॉल एंड आई कैन स्टिल सी विदाउट स्ट्रेनिंग माई आइज. नहीं तो पिक्सेलेट नहीं होता है. So that's there. So did that. And then finally, very recently, just this month only, I built a PC as well. I had been thinking of doing that. मैंने सोचा था कि मैं बैंगलोर में शिफ्ट होऊंगा जब मैं टारगेट ज्वाइन करूंगा, फिर वहाँ घर पे एक PC बनाएंगे, वीडियोज़ एडिट करने होते हैं, गेम भी खेलना होता है. तो वीडियोज़ एडिट करना इज़ द serious reason that I convinced myself, but really it's just for playing games. So I built one with got a NVIDIA RTX 3070 card, and create a build. It looks nice, blue color and all inside it. So अभी बहुत ज़्यादा खेले नहीं है. I intend to play a lot in 2021. That's the idea. So I did like the entire work from home setup here, at least for 6 more months. तो मेरे को यहीं से बैठ के काम करना है. उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है. If I have to move to Bangalore, if the office is open, if the vaccines work, बिल्कुल ही हवा में है सारी चीज़ें. If that happens, then I will wrap up all this setup, take to my Bangalore house, or otherwise यहीं से करते रहेंगे काम, देखते हैं how that works out. But yeah, learning to work from home, to work remotely has been also a very different kind of an experience. Meetings काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, फिर लगता है कि आज जहाँ मीटिंग्स हो रहा है काम नहीं हो रहा है. टॉकिंग टू पीपल, लाइक छोटी सी 2 मिनट की काम के लिए लोगों के साथ टाइम एलोकेट करना पड़ता है. यू कैंट जस्ट गो टू द सीट एंड पीछे पीठ पे हाथ डाल के यार 1 मिनट एक चीज़ बताना. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. So I had worked for a year at Zomato where it was very physical, interaction driven work was happening. When I left Zomato में भी सब चीज़ remote हो गई क्योंकि हर ऑफिस हो गई है. I don't know how they're working, they are the team, but it would have been very difficult where it's very physically same location पे होने के basis पे driven work culture जो होता है. Target also it was there, but we have figured out जब product manager कोई designs या wireframe share करता है हमारे साथ, तो we use apps like Excalidraw वगैरह, how to do a whiteboard sketch. Then people have to take iPads, especially they're designers or something. I also have an iPad and I have to use that a lot of times during meetings कि अच्छा ये ड्रॉ करके बताने कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आर्किटेक्चर समझाने के लिए, which is easier in a face to face meeting, white board पर जाके कर दिया वगैरह. ठीक है. Sometimes code review करना भी face to face is much easier than doing it work from home in a remote atmosphere. I think there are a lot of pros, there are a lot of cons. There are things that work better when you work physically, there are things that work better when you work remotely. You can adjust your time as well a lot. कभी कभी मैं दोपहर को जो वर्क आवर्स होते हैं उस टाइम पे मैं कुछ अपना काम कर लेता हूँ, खाना वाना बना लेता हूँ, और फिर एक्चुअल काम में थोड़ा लेट तक कर लेता हूँ, या कभी कभी अदर वे राउंड में 5 बजे 6 बजे काम रैप अप कर लेता हूँ. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. कम्यूट करना नहीं पड़ता, विच इज़ ऑल्सो डेफिनेटली अ बिग डील. आई एम अ वेरी मच अगेंस्ट कम्यूट. आई ऑलवेज प्रेफर कि जहाँ भी ऑफिस हो उसके एकदम बगल में घर होना चाहिए. When I was working at Zomato, I had a flat with a college friend of mine who was also working at Zomato. तो उसके साथ मैंने फ्लैट ले रखा था, एकदम पैदल था Zomato से. तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, कम्यूट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो अभी उतना भी नहीं होता है उठ के जाने वाला, लाइक यू कैन जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग. Though I prefer to wake up, take bath and get ready and wear proper work kind of clothes instead of pajama पहन के और
नाइट गाउन और पहन के बैठ जाना, बिकॉज देन यू डोंट गेट अ वर्क काइंड ऑफ एटमोसफेयर, एंड काम का भी ज़्यादा होता है, प्रॉपर हैविंग अ टेबल एंड अ प्लेस टू सिट एंड एवरीथिंग. So yeah, that's been my work from home experience. I don't know if people who are watching, if you what has your experience been like, and share in the comments. So that's something that I did new this year as well. Okay, one more thing that I did this year new was I learned how to do basic UI design. I mean, um, I have always, every year I have learned at least 2 or 3 new frameworks and 2 or 3 new programming languages. That has always been my agenda to do कि हर साल हम कुछ कुछ नए 2-3 सीखेंगे. As a developer, if every year you are not picking up 1 or 2 new languages and new frameworks, then you're not growing. I feel like same चीज़ करते रहोगे 10 साल, what's the point? Like जो चीज़ आपको आती है वो तो आप करते रहोगे, उसमें depth anyway grow होगा. This year I wanted to डाइवर्सिफाई फ्रॉम टेक इट सेल्फ, कि मतलब प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये तो आती है, इसमें डीप होता रहेगा ग्रो, बट आई वांट टू ट्राई माई हैंड आउट लिटिल बिट इन डिज़ाइन. और एक चीज़ का मेरे को मन है, आई वांट टू मेक अ सीरीज वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ हैव अ सेट ऑफ वीडियोज जिसमें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, UI डिज़ाइन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड हाउ टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट, पूरी चीज़ करेंगे, हाउ टू डू एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ऐसा करने का एक मन है मेरे को, एम्बिशियस है, पता नहीं कभी बन पाएगा कि नहीं ऐसा सीरीज वीडियोज़ का, बट आई वॉन्ट टू डू दैट. तो आई लर्न अ बिट ऑफ डिज़ाइन, सो आई वेंट अहेड एंड did Figma वगैरह पे I opened an account, and then I tried Adobe XD, I tried this thing Sketch. I found Figma was kind of easier, so I tried out how to do a design system, कैसे बनाते हैं. तो डिफरेंट टाइप के कलर्स की पैलेट्स वगैरह बनाना, फिर अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स की टाइपोग्राफी सेट बनाना, फिर बटन्स वगैरह बनाना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई डोंट नो इफ वीडियो में आ रहा है, मे बी ब्लर आ रहा होगा वो वाली चीज़ें, बट या सो डिफरेंट स्निपेट्स वगैरह बनाना. सो आई लर्न हाउ टू डू UI डिज़ाइन काइंड ऑफ थिंग्स. पर मैं देखता था कि सो आवर टॉप डिज़ाइनर एट जोमेटो, विजय, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही यूज्ड टू मेक ग्रेट डिज़ाइंस फॉर जोमेटो ऐप, ऑफ कोर्स, राइट. तो जोमेटो की ऐप काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आपने देखी होगी. सिद्धार्थ भैया जो हैं कोडिंग ब्लॉक्स में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, आवर ऐप, आवर वेबसाइट, यू सी नाइस डिज़ाइंस. So I just thought that there's also some skill that थोड़ा बहुत आया तो अच्छी बात है. So I learned doing that, and I think काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आ गई है. Not at, of course, at the level of a professional designer, but the level कि मेरे को कल अपना छोटा सा आइडिया है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, तो आई वुड बी एबल टू डू दी बेसिक फर्स्ट वर्जन 1 का डिज़ाइन मैं खुद कर पाऊंगा विदाउट रिलाइंग ऑन समबडी एल्स. So that's also something that new that I did. And if you are into front end development, whether it's website front ends or app development, I would say from my experience doing this is that everybody should do that. It's not very hard to get your basic design system banana वगैरह to get that in your mind, right? Gives you a lot of good perspective as to what is good design, what is bad design, how it looks like. And of course learning tools like Figma is very useful, because sometimes your designer can give you a Figma board and you have to pick things up from there and build it. You might want to edit a few things there before doing it, before implementing it, right? So that's a nice thing to learn, and I would suggest everybody who is into front end development to also pick this up as a skill if they get the time to. अच्छी चीज़ है ये, right? So that's one thing that we did, right? Okay, among the more exciting big things, new things that we did that I did in 2020, I did my first and my second as well, angel investment. So angel investment is like not like a VC funding or a seed round. So it's like जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है अपना एकदम इनिशियल डे 1 पे, तो उसको चीज़ें स्टार्ट करने के लिए थोड़ी बहुत कैश चाहिए, 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, इस टाइप का होता है. सो व्हेन यू गो फॉर अ सीरीज, ए काइंड ऑफ अ फंड, एक कंपनी को फंडिंग मिलती है, VC फंड्स वगैरह, जो उस पर आ जाता है, योर स्टोरी पेइंग 42 पे आ जाता है, तो दे आर गेटिंग 5-6 करोड़ रुपए. सीड फंडिंग भी होती है कभी कभी, तो कुछ बहुत ही अमीर लोग को लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है तो पैसे दे देते हैं, एंड दे गिव लाइक मे बी 50 लाख 1 करोड़ रुपए. बट एंजल फंडिंग इज जनरली पीपल raise some funds from friends, families and all, जानने वाले लोगों से, and they pick up some 5-10 lakhs and like that kind of a thing. So I I got the opportunity to and got some great idea into which I felt like, so there were some juniors of college, there was one idea, and another which was a distant relative and a friend of mine. They were doing something
So I did that. So I don't know how those investments might even turn out to be like. शायद मतलब just like it happens with a lot of startups and new ventures, mostly they don't work out. So but yeah, I felt like while there are a lot of places to invest your money in, like share market and mutual funds and all of those things, but if it's possible to help some other people who are starting off their own businesses, and these days a lot of people, if you are not from say an IIT IIM kind of a thing, it's not always very easy to raise initial few funds. Like if you there's a bit of success, 100 लोग आ गए आपके कस्टमर हो गए, 1000 लोग आ गए, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेना किसी से पैसे लेना इट्स काइंड ऑफ ईजियर, बट अदरवाइज उससे पहले it's very difficult to get investment, and also for somebody who's investing it's difficult to even realize कि idea सुन के कि whether it will work, the people who are working on it, whether they are really interested in doing it, whether they will be doing it or not, and also like putting taking up that much risk कि अच्छा चलो ठीक है I will invest into this and इनका startup चल गया, पैसे बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, पैसे गए पानी में. So thinking like that as well. But yeah, I did that. I learned. So when I was at Coding Blocks, हमने काफ़ी टाइम इन्वेस्टर्स के साथ बात करी थी जो इन्वेस्ट करना चाहते थे कोडिंग ब्लॉक्स में. तो उनसे डिस्कस करते टाइम हम बताते कि हमारे बिजनेस के बारे में, और वो लोग सुनना चाहते थे कुछ और चीज़ों के बारे में. तो ऐसा कभी कभी लगता था कि यार ये क्या सुनना चाहते हैं और हम क्या बता रहे हैं. तो व्हेन आई वांटेड टू डिस्कस विद पीपल who have a business and I want to invest my money, so मैं क्या पूछ रहा था और वो क्या बता रहे थे, तो I realized it from the other side of the table as well कि क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ के अंदर. सो लाइक पीपल हु आर पुटिंग देयर मनी इन, they are looking for from a business perspective ki whether it will work, whether it's feasible, whether there would be customers, whether somebody would pay for this product, like these. And somebody who's building it, if it's a very tech heavy person, they keep talking about कि यार मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, हमारी प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, सेक्सी है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. एंड दे आर प्रॉब्ली नॉट मेकिंग लॉट ऑफ बिजनेस सेंस बट मेकिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट सेंस, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेस सेंस. सो जैसे टेक और प्रोडक्ट के बीच में कंपनी के अंदर होता है ना, प्रोडक्ट सोचता है कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें बनानी है, दिखने में ऐसा होना चाहिए, यूज़र ऐसे करेंगे, और टेक वाले बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, हम ऐसे बनाना चाहते हैं, ये आर्किटेक्चर. देयर इज अ डिस्कनेक्ट देयर. सिमिलरली प्रोडक्ट एंड बिजनेस के बीच में भी विद द मनी इज इन्वॉल्व, सो प्रोडक्ट वांट्स टू थिंक ऑफ समथिंग, दे हैव अ विजन, but business people want to know ki matlab, whether it will even make money, whether it is feasible, whether it's economical and those kind of things. So that's just a good experience. I think it's also a learning for me that I did. So that's another new thing that I did in 2020 for the first time, right. Okay, one more new thing that I started doing in this year is cooking. So अगर कोई इंस्टाग्राम में फॉलो करता है तो एकदम बकचोद बकचोद से खाने वाने की प्रिपरेशंस की फ़ोटोज़ देखी होगी कई लोगों ने आप में से. सो आई एम एट माई मॉम डैड्स हाउस, और वो लोग जो हैं वो मिज़ोरम गए हुए हैं, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, मिज़ोरम के एयरपोर्ट के मैनेजर हैं वो, वहाँ जाके वो सब कर रहे हैं, तो घर छोड़ के गए. तो मैं पहले अकेले रह चुका हूँ गुड़गांव में जब रहता था, बट आई यूज्ड टू ऑर्डर मोस्टली फूड, ईट फीट का सब्सक्रिप्शन था, सैलड खाता था रोज़ रोज़ बैठ के, ये सब करता था. बट हियर इट्स अ प्रॉपर हाउस विद प्रॉपर किचन एंड शेल्व्स फुल ऑफ दाल एंड मसाला एंड ऑल ऑफ चावल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो आई थॉट कि ठीक है सारे रिसोर्सेज हैं तो खाना बनाएंगे. एंड तो इनिशियली मैं हर तरह अलग अलग तरह से मैगी बनाता था. आई थिंक फॉर अ मंथ और सो इज़ लाइक मैगी के अंदर चिकन डाल के, मैगी के अंदर अंडा डाल के, मैगी के अंदर सब्जी डाल के, मैगी के अंदर अलग अलग टाइप का मसाला डाल के, ड्राई मैगी, फ्राई मैगी, वेट मैगी, सूप मैगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देन आई रियलाइज कि ऐसे रोज़ रोज़ मैगी तो नहीं खा सकते, not healthy, and I actually started getting bored with that. Then I really started like making stuff like jeera rice, pulao, biryani, dal banaya do teen tarah ke, then like different ways to make chicken, different ways to make prawn, and then I made bangan ka bharta. Then I made bangan ka bharta with Italian herbs, so I did all of that stuff. So that's also fun. I think it's not as much fun as it was in the beginning. अभी कभी एक डेली का शो टाइप का लगता है कि अच्छा चलो ठीक है खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना नहीं है घर पे. ठीक है, इनिशियली तो काफ़ी मतलब द किचन यूज टू बी लाइक एक्सपेरिमेंट करने का लैब. चलो क्या क्या है फ्रिज में निकालते, क्या क्या मसाला, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. आई बेक केक्स. आई थिंक आई हैव इन द लास्ट 3-4 months आई हैव बेक केक्स फॉर 6-7 times. हर बार अंदाजे से आई हैव नेवर गॉन एंड लुक्ड एट रेसिपी. आई वाज लाइक अच्छा चलो क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, मैदा डालते हैं. एक बार मैदा की जगह कॉर्नफ्लावर डाल दिया तो हलवा टाइप का बन गया था केक. बट इट्स ऑल फन स्टफ. सो वी डिड ऑल ऑफ दैट. तो ये सारी चीज़ें करी. सो दैट्स आल्सो समथिंग न्यू दैट आई डिड दिस ईयर, राइट.
And finally, the last new thing that I did this year was have a pet. His name is Augie. Say hi. Say hi. Ah. So uh, ये adopt किया हुआ dog है. So he used to come to our house, and my mom dad used to when I was living in Gurgaon, तो मेरे mom dad इसको ना खाना वाना खिलाते थे जब भी छोटा सा पप्पी था तब से, और ये हमारे आंगन में सोता था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी और कुत्ते के साथ इसने लड़ाई करी. तो इसके पीठ वीठ में काफ़ी चोट वोट लग गई, तो इसको वेट के पास ले जाना था. उसके बाद सर्जरी हुआ तो पीठ पे बैंडेज वैंडेज लगा हुआ था. तो इस हालत में फिर पापा मम्मी जो बचपन से मैं कुत्ता रखना चाहता था, और मम्मी पापा बस यही बोलते थे कि हमारा छोटा सा घर है, इसके अंदर कुत्ता कैसे रहेगा, उसको चलने की कोई जगह नहीं मिलेगी, पॉटी कहाँ करेगा, सुसु कहाँ करेगा. द सेम थिंग दैट आई थिंक सब लोगों के मम्मी पापा बोलते होंगे जो घर पे पेट रखना चाहते हैं. तो मना करते रहते थे, और फिर फाइनली उन्होंने इसको अंदर लिया, इसको अंदर रखने लगे. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग हियर, एंड देन अब वो लोग चले गए घर से मम्मी पापा, तो अब मेरे साथ रहता है ये. सो ही स्लीप्स ऑन माई बेड. तो मेरा एक ब्लैंकेट था जो इन्होंने चोरी कर लिया है, मेरे कुछ पिलोज थे वो भी इन्होंने चोरी कर लिए हैं. मेरे पास सोने के लिए सामान कम है आजकल बेड पे, ये सब कुछ ऑगी के पास ही चला गया. तो there's also been having being responsible for somebody else, even if it's a dog not a human, is something new for me to learn as well. क्योंकि फिर मैं अपना शेड्यूल अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं कर पाता हूँ कई कई टाइम पे. सो ही हैज़ अ टाइम इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट जब उसको सुसु करने जाना होता है, पॉटी करने जाना होता है, तो आई हैव टू गो आउट विद हिम. इवन उस टाइम पे मैं आई कॉन्ट शेड्यूल अ मीटिंग, आई हैव टू टेक हिम आउट फॉर द वॉक एट दैट टाइम. एंड कभी कभी मेरे को मन करता है कि अच्छा आज खाना नहीं बनाना, मेरे को खाने का मन नहीं है, बट उसके लिए रोज़ खाना बनाना पड़ता है मेरे को. कभी कभी उसको खाने का मन नहीं करता तो मैं खाना बनाता हूँ, देता हूँ, फिर ये नहीं खा के सो जाता है, फिर वो खाना कभी फेंकना ही पड़ता है. तो लर्निंग ऑल ऑफ दैट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर somebody else is also something new this year that I have done. So I think a lot of things I've told about work life and also personal life, so new things that I've done this year. I hope this year, while it gave a lot of challenging situations for you guys as well, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया मिला होगा करने के लिए इस साल. कुछ उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए नई चीज़ें सीखने को मिली होगी. आई होप दैट हैज़ बीन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, एंड लेट्स होप 2021 इज़ गोना बी बेटर. लेट्स होप वैक्सीन्स वगैरह जो हैं निकली हैं वो एडमिनिस्टर होने लगे इंडिया में. सब लोग क्या कहते हैं वैक्सीन्स लगाएं, और फिर हमें ये मास्क पहन के जो घूमना पड़ रहा है सारा दिन सुबह शाम वो ना हो, थोड़ा बहुत घूमने उमने जा सके हम लोग. 4-5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाया. तो दैट्स ऑल्सो. तो फीलिंग वेरी बोर्ड स्टेइंग एट होम सुबह शाम. तो कहीं हम घूमने उमने जा सकें, जिसे हम नॉर्मल लाइफ कहते थे पहले, उसमें हम वापस जा सकें. तो लेट्स होप ऑल ऑफ दैट हैपन्स इन 2021. Let's hope all of you guys, I think most of my audience is people who are developers and applying for jobs and all right after college. तो आई होप आपका जिनका कॉलेज अभी 2021 में ख़त्म होना है तो उनका अच्छे से ख़त्म हो, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स लगे आप लोगों के. And I started a Discord community where we talk about mobile and web development. So if you're interested in that, join that. On the Coding Blocks channel, you will see a lot of live coding videos that I have been doing. So let's continue building projects. Let's continue building great developer profiles, and hopefully all of you guys, get great things in 2021. So a very very happy new year to all of you guys, and meet you with a lot of new content in the next year. Thank you.